रिलेटिंग टू अवर चैप्टर 21। चैप्टर नेम है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्लास 11, सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ठीक है, इसमें अभी तक जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट, क्या नाम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने इसके बारे में पढ़ा था, इसके प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अबाउट द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मीन्स क्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट का मीन्स क्या है या ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट इज द ट्रेडिंग अकाउंट is the first part of income statement, first part of income statement to determine the result of the business enterprises and is concerned with finding out the gross profit or the gross loss by the taking into account the value of goods purchased other direct expenses other direct
on them and the sales proceeds of the goods। तो यहाँ पर है, हमने बताया इसमें मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में बताया ट्रेडिंग अकाउंट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस। जो ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, जो वो बिजनेस का क्या है, फर्स्ट पार्ट है किसका, इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, किसके लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, टू डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द बिजनेस इंटरप्राइजेस के रिजल्ट को डिटरमाइन करने के लिए। एंड इज कंसर्न विद द फाइंडिंग आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके साथ साथ में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, उसमें ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते हैं या फिर ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करते हैं बाय द टेकिंग द इनटू द अकाउंट्स द वैल्यू ऑफ द गुड्स परचेज। इसके इसमें हम वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज पुट करेंगे, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस पुट करेंगे, और ऑन देम एंड द सेल्स प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स। और ड्यूरिंग द ईयर हमने कितनी सेल की है उसके बारे में उसमें मेंशन करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पर, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, हमें उसमें अपने परचेजिंग मेंशन करनी है, ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया है, कितने हमने एक्सपेंसेस किए हैं, कितनी हमारी सेल्स बनी है। ये सारी चीज़ों को लेकर के तब हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बताएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस लॉस हुआ है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जो आ गए, इन सारी चीज़ों के एडजस्टमेंट के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि फॉर्म के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है। अब जो इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अब देखो इसमें नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या आ रहा है। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। नीड और importance of trading account। नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की नीड और इम्पोर्टेंस क्यों है, तो इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट नीड है या इम्पोर्टेंस है इसका, ये है, इसमें क्या रहा है, नॉलेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। सबसे पहले हमें क्या पता चलता है किस फॉर्म के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर ग्रॉस लॉस हुआ है, इसके बारे में हमें पता चल जाता है। इसलिए हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आवश्यक है, या हमारे लिए ट्रेडिंग अकाउंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आ रहा है नॉलेज ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, हमें इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि हमने कितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, फॉर द परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, फॉर द अदर एक्सपेंसेस। इसमें जितने भी हमने इसमें वो किए हैं वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चल जाता है। थर्ड वन है जो हमारा नीड है, तो इम्पोर्टेंस है, वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक्स। ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक्स कंपेयर ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक्स है। इसमें क्या है, टू बी द वैल्यूड एंड रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग अकाउंट विच इनेबल्स अस टू फाइंड आउट द
आउट ऑफ द रेट ऑफ द टर्नओवर्स। हमें ओपनिंग कंपेरिजन, हमें टर्नओवर का कंपेरिजन का पता चल जाता है कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन होता है उससे टर्नओवर का रेट का कंफर्म हो जाता है, उसकी वैल्यूज के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, फोर्थ पॉइंट हमारा सेफ्टी अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर लॉसेस के बारे में भी हमें कहीं ना कहीं सेफ्टी के वो हो जाते हैं। जब हम ट्रेडिंग अकाउंट में इन्वॉल्व होते हैं हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चल जाता है, उसके बेसिस पे हम उसमें स्टेप्स टेकन करते हैं। तो और हमें अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग और अच्छे प्रॉफिट को अर्न करने के लिए उसमें स्टेप्स टेकन करेंगे। अगर हमें लॉस हो रहा है तो उसके लॉस के रीजंस को फाइंड आउट करेंगे और उसके बेसिस पर उसको मॉडिफाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो वो है वो हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है, ठीक है। तो ये इसके नीड और इम्पोर्टेंस है। अब हम चलेंगे इसके सीधा सा फॉर्मेट कैलकुलेशन में। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के बेसिस पर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो अब वन बाय वन मैं क्वेश्चंस के पॉइंट पढ़ता जाऊंगा और उसको सॉल्यूशंस में मेंशन करता जाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने भेजा था, एक और क्वेश्चन को सॉल्यूशन में लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं इसका क्वेश्चन भेज दूंगा और लास्ट क्वेश्चन का भी मैं सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है, इसमें पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स और ये अमाउंट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है। अब ऊपर हम मेंशन करेंगे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट for the year ending ending 31st March 2018। ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन पॉइंट गिवन है वो क्वेश्चन पॉइंट गिवन है हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, स्टॉक गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, ओपनिंग स्टॉक जब क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा सा लिख के फिर छोड़ दे रहे हैं टू ओपनिंग स्टॉक। हमने यहाँ पर इसको इस तरह से मेंशन करके लिख दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 12,000 का, परचेज दे रखी है 1,52,000 की, कैरेज इनवर्ट दे रखे हैं 6,000 के, बेजेस दे रखा है 12,000 का, सेल्स दे रखी है 2,55,000 की, और रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है हमारा वो दे रखा है 2,000 का। आगे कह रहा है रेट ऑफ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इज 20%। जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है वो 20% है। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर हमसे ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है।
तो हमें वैल्यू ओपनिंग स्टॉक की किस तरह से फाइंड आउट करनी है उसके बारे में हमें यहाँ से बताएंगे, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं, हम इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक मेंशन करके छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे टू परचेज। परचेजेस कितना है हमारा, 1,52,000 का परचेजेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसके बाद में कह रहा है लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड हमारा गिवन है 2,000 का। इट मीन्स नेट परचेज हमारी कितनी रह गई, 1,50,000 की नेट परचेज हमारी रिमेन रहती है, ठीक है। तो नेट परचेज है वो हमारी रिमेन रहती है 1,50,000 की। कैरेज इनवर्ड जो क्वेश्चन में गिवन है वो हमारे दे रखे हैं 2 कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 6,000 के। ये हमने 6,000 के कैरेज इनवर्ड मेंशन कर दिए। नेक्स्ट में बेसिस हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है 2 बेसिस। बेसिस जो गिवन है वो हमारी गिवन है 12,000 की, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास में सेल्स गिवन है बाय सेल्स। जो सेल्स गिवन है वो सेल्स कितने की गिवन है, 2,05,000 की हमारे पास में सेल गिवन है, ठीक है। इसी में हमारा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है बाय क्लोजिंग स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना का गिवन है, 12,000 का हमारा क्लोजिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब जो हमारे पास में है वो हमें क्वेश्चन में कह रहा था ग्रॉस प्रॉफिट 20% है हमारा नेट सेल्स का। जो हमारे सेल्स है उसका 20% ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमारी जो सेल्स प्रोसीड्स है तो टू ग्रॉस प्रॉफिट हम लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कर रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, सॉरी नेट सेल्स दे रखी है। नेट सेल्स का हमारा 2,05,000। इसी 2,05,000 का हम निकालेंगे 20/100। तो ये आ जाएगा कितना, इसको कट कर लेंगे। कट करने पर आ जाएगा हमारा 4,100,000 मतलब 41,000 का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा। क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। इधर का जो टोटल आएगा वो हमारा आएगा 2,17,000, ठीक है। 2,17,000 में से हमें जो एडजस्ट करना है वो इधर के टोटल को माइनस करना है। तो इधर का टोटल हमारा बन जाएगा 1,50,000, 1,50,000, 1,90,000, 1,90,000। तो हम इसका जो टोटल करेंगे तो इसका टोटल हमारा बन रहा है 1,50,000, 1,90,000, 10,000, 2,06,000, 2,08,000, 2,09,000। और इधर का टोटल है हमारा 2,17,000 में से 2,09,000 माइनस कर देंगे। 9,000 माइनस करेंगे तो रिमेन बचेगा हमारा 0,007 माइनस 9,8, ठीक है। यहाँ तो ये 0 हो गया। तो इट मीन्स हमारा जो रिमेन बचा वो रिमेन वैल्यू बची कितनी, 8,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8,000 हमारा ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। और इधर का टोटल हो जाएगा 2,17,000। अब दोनों साइड का टोटल हो जाएगा हमारा 2,17,000। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व हो जाएगा। इसमें हमारा मिसिंग था, क्या मिसिंग था, ओपनिंग स्टॉक मिसिंग था। तो हमने इस तरह से ओपनिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वो हमने सॉल्व किया था
फॉर्मेट बेसिस पर, फॉर्मेट के बेसिस पर इसको कैलकुलेट किया था। ठीक है, अब हम मैथमेटिक्स बेसिस पर इसको सॉल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन है उसको हम मैथमेटिक्स बेसिस पर सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में बता रहा है, देखो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ ट्रेडर परचेज्ड a trader purchased 100 books at the rate rupees 200 per book, and these books were sold, these books were sold at the rate rupees 300 पर बुक। अब इसमें हमसे कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल एंड अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे इसी में कह रहा है एंड अकाउंटेंसी। अब देखो इसी को क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। एक तो हम मैथमेटिक्स फॉर्मूले बेसिस पर सॉल्व करके देखेंगे, दूसरा हम इसको सॉल्व करके देखेंगे किसके, अकाउंटिंग बेसिस पे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है, आंसर हमारा स्टार्ट हो रहा है, आंसर में फर्स्ट अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, क्या लगेगा, वो फॉर्मूला हम लगाते हैं इसमें, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब देखो यहाँ पर हमारा सेल्स कितनी थी, क्वेश्चन में जो गिवन है वो 100 बुक्स हमने परचेज की थी, और तो 100 बुक्स ही हमें सेल करनी है। 100 बुक्स को कितने में सेल कर रहा है, पर बुक को 300 पर बुक के हिसाब से। ठीक है, और इसकी परचेजिंग कॉस्ट क्या थी, 100 बुक्स को हमने 200 पर बुक के अकॉर्डिंग परचेज किया था। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा हमारा 30,000 और यहाँ आ जाएगा हमारा 20,000। ठीक है, ये तो हो गई हमारी सेल्स प्राइस और ये हो गई हमारी परचेज प्राइस। तो यहाँ पर जीपी जो निकल कर आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आएगा, फॉर्मूला हमारा बन गया सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, तो रुपीज़ जो माइनस होकर के आएगा वो आएगा हमारा रुपीज़ 10,000, यही इसका आंसर हो जाएगा और यही हमारा जीपी बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा अर्थमेटिकल अप्रोच के बेसिस पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेट। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिस पर। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको फिर फॉर्मेट बना लेंगे। जो हमारा फॉर्मेट बनकर आएगा
ट्रेडिंग पी एंड एल का। अब देखो इसमें हमारा जो आ रहा है यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आ गया पार्टिकुलर, यहाँ रुपीस, फिर यहाँ पर पार्टिकुलर, और यहाँ पर रुपीस, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने वही लिख लिया। अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था परचेज वैल्यू को, तो यहाँ पर आया टू परचेज, टू परचेज। अब टू परचेज में कितना हमने परचेज किया था, 100 बुक्स एट द रेट ₹200 ईच। कितने की हो गई थी, ये हो गई थी हमारी 20,000 की, ठीक है। और हमने इसी को सेल किया था, तो बाय सेल्स 100 बुक्स एट द रेट ₹300। कितने में सेल होगा, 30,000 में, ठीक है। ये 30,000 हो गया, ये हमारा 20,000 हो गया। अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल हमारा जो ज़्यादा हो रहा है वो दो साइड मेंशन कर देंगे। ये टोटल हमने बोथ साइड मेंशन कर दिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, तो उसको वो हमारा कंसीडर कर लिया जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आया 10,000। 10,000 ही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों अप्रोचेस से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है हमने। ये हमने अकाउंटिंग उस पर सॉरी मैथमेटिक बेसिस पर सॉल्व किया है, और ये हमने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द अकाउंटेंसी। जो सेकंड मेथड है हमारा अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी, ठीक है। इसको हमने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू अकाउंटेंसी। इसी बेसिस पर मैं एक और क्वेश्चन बना लेता हूँ इसका, जहाँ पर हमने ये 100 बुक्स थी, इसको हम कर लेंगे 200 बुक्स, और यहाँ पर जो रेट थे हमारे, वो रेट को हम कर लेंगे 150, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पर जो सेल्स प्राइस था, वो सेल्स प्राइस हम कर देंगे इसमें 400, ठीक है, 400। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या कैलकुलेशन होकर के आएगी, दोबारा से हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से दोबारा से सॉल्व करें और इसको दोबारा से समझें, तो क्या क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल कर आएगा। अब देखो हमारा यहाँ पर सेल्स प्राइस कितना बन रहा है, 200 बुक्स का 400 पर बुक के हिसाब से कितना आ जाएगा हमारा, 200 बुक्स इंटू 400 पर बुक, ठीक है, माइनस। अब इसका परचेज प्राइस कितना था, 200 बुक्स और एट द रेट 150 पर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 80,000 रुपीज़, 80,000 माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, रुपीज़ 60,000, 60,000। जो इसकी कॉस्ट प्राइस बनकर आ रही है वो कितनी आ रही है, 60,000 आ रही है, और सेल्स प्राइस कितना बनकर आ रहा है, 80,000। सॉरी, यहाँ पर जो हमारा जो इसका सेल्स प्राइस बनकर आएगा वो आएगा हमारा 30,000, ठीक है। सेल्स प्राइस कितना बनकर आ रहा है, सॉरी परचेज प्राइस बनकर आ रहा है हमारा 30,000, और सेल्स प्राइस हमारा बनकर आ रहा है कितना, 80,000, ठीक है। तो अब हम इसको वो करके लिखेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो परचेजिंग में आ जाएगा, हमारे यहाँ पर कितनी बुक्स आ जाएंगी, 200 बुक्स आ जाएंगी, और पर बुक की कॉस्ट कितनी है, 150। तो पर ये 150 इंटू 200 आ जाएगा हमारा 30,000।
वो 200 बुक्स थी हमारी, और पर बुक की कॉस्ट कितनी बन रही थी हमारी 400, तो कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने जो टोटल बैलेंस उसमें भी बताया था कि जो टोटल ज़्यादा होगा उसको बोथ साइड मेंशन कर देंगे, और जो कम होगा उसमें से उसके टोटल को माइनस कर देंगे। हमारा जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है 80,000 माइनस 30,000 कितना हो गया। तो ये जो 50,000 डिफरेंस निकल कर आया है हमारा यहाँ पर, वो आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी निकल कर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, वो आएगा कितना ₹50,000। ठीक है, प्रॉफिट निकल करके आ जाए।